हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। एग्ज़ाम पीसीएस कॉर्नर में आप लोग का स्वागत है। आइए हम पूरा अक्टूबर माह का पूरा हम करेंट अफेयर देखते हैं। पूरा अक्टूबर का पूरा ख़त्म हो जाएगा ये, ठीक है। अक्टूबर का जितना है इससे पूरा ख़त्म हो जाएगा। जितना है पूरा अक्टूबर का, होल अक्टूबर का ये करेंट अफेयर है। इससे आपको पूरा अक्टूबर के फिर पढ़ना नहीं पड़ेगा। जितना है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और इसके छोड़ के फिर आएगा भी नहीं क्वेश्चन। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बहुजन दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बहुजन दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। 1 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बहुजन दिवस। मीराबाई चानू को जानते हैं, भारतीय भारोत्तोलक में हाल ही में उनको गांधी नगर में आयोजित 36वां राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है जो 49 kg का। ये खुद का मेरा नोट्स बनाया हुआ है। ये नोट्स पढ़िएगा तो एक क्वेश्चन भी आपका एग्जाम से नहीं छूटने वाला है। और है ये आपको है G20 शेरपा बैठक कहाँ हुआ है। इंडोनेशिया में हुआ है। भारत के शेरपा में अमिताभ कांत हुए हैं बैठक में, ये सब भाग लिए हैं। जो यही अमिताभ कांत हैं जो आपको नीति आयोग के पूर्व सीईओ थे, ठीक है। G20 का वर्तमान अध्यक्षता जो किसके पास है अभी, तो G20 का वर्तमान अध्यक्षता इंडोनेशिया के पास है जिसका राजधानी जकार्ता है, ठीक है। और इसका भारत का जो है वो भाग लिए हैं। भारत की तरफ से कौन लिए हैं, वो अमिताभ कांत लिए हैं। अमिताभ कांत कौन है भाई, तो ये नीति आयोग का सीईओ हैं, ठीक है। नीति आयोग का ये सीईओ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विश्व शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। वही क्वेश्चन बता, सब जितना भी क्वेश्चन इसमें दिया वो सब एग्जाम ओरिएंटेड है। और दूसरी बात है कि हम वो जो दिवस है उसके बारे में कोई विशेष चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली आपको रटना ही पड़ेगा, याद ही करना पड़ेगा। और जो चीज़ बताने का रहेगा वो मैं बताऊंगा उसका डिस्क्रिप्टिव में। पुस्तक देखिए है ये अम्बेडकर ए लाइफ, इसका कौन लिखे हैं भाई, तो शशि थरूर द्वारा लिखा गया है। ये शशि थरूर के जानते हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, ठीक है। और हाल ही में अध्यक्ष पद के चुनाव लड़े थे वो, और मल्लिका खड़गे जो लड़े थे तो वो जीत गए। अध्यक्ष अभी वही हैं कांग्रेस के। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व के सबसे बड़ा सफारी पार्क कहाँ है, तो गुरुग्राम में है। ये भी लड़ने वाला अथी वाला है, रटने वाला है। कजाकिस्तान के बारे में आप जान लीजिए। इसको नूर सुल्तान से इसको अस्ताना जो है वापस लेने की घोषणा कर दिया है, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस 1 अक्टूबर को। भवानी देवी कौन है भाई, ये पूछ भी सकता है क्वेश्चन में कि भवानी देवी का संबंध किस खेल से है। तो भवानी देवी वही है जो भारतीय तलवारबाज है, ठीक है ना। ये 36वां राष्ट्रीय खेलों को गांधीनगर यही गुजरात में इनको स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है ना। और हाल ही में कर्नाटक में राज्यपाल थावर चंद गहलोत द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार के संरक्षण विधेयक 2022 को मंजूरी दी गई है। ये कर्नाटक के राज्यपाल हैं थावर चंद गहलोत, ठीक है। वो क्या दिए हैं, तो वो धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार संरक्षण विधेयक 2022 को पारित किए हैं, मंजूरी दिए हैं। आसरा पेंशन कहाँ लागू हुआ है, तो आसरा पेंशन जो है ये तेलंगाना में लागू हुआ है। ये किस लिए लागू हुआ है, तो वृद्ध के लिए लागू हुआ है, विधवाओं के लिए लागू हुआ है, आदि हेतु के लागू हुआ है। चलिए 1 अक्टूबर का ये कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग 2, 3 और 4 अक्टूबर को, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस कब है भाई, तो 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को, ठीक है ना। विश्व पशु दिवस, पर्यावरण से देखिए पशु आएगा याद, तो ये विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को। और विश्व अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सप्ताह 4 से 10 अक्टूबर को, ठीक है ना। 4 अक्टूबर 1957 से पहले कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 जानते हैं कहाँ का है, तो रसिया का है, ठीक है ना। इसका प्रक्षेपण किया गया है ये 10 अक्टूबर 1967 से चंद्रमा द्वारा, ठीक है। चंद्रमा द्वारा इसको क्या किया गया है, प्रक्षेपण किया गया है, ठीक है ना। और ये यूएन से द्वारा 1999 में सबसे पहले स्टार्टिंग हुआ था, ये जानते ही होंगे। चिकित्सा में देखिए नोबेल पुरस्कार किसको मिला, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ देगा ये क्वेश्चन में कि चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है। स्वांते पैबोट जो है कहाँ के रहने वाले हैं, तो स्वीडन के रहने वाले हैं। हम लोग फास्ट चलेंगे, ठीक है ना। ये पूरा एकदम अक्टूबर का पूरा होल करेंट अफेयर है, इससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, एग्जाम ओरिएंटेड है ये।
अजय भाटू कौन है जी? तो ये उपचुनाव के आयुक्त हैं, ठीक है ना। रोहित शर्मा को जानते हैं, भारतीय क्रिकेटर है, वो कप्तान भी हैं अभी प्रेजेंट में। ये 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय हो गए हैं, ठीक है। और देश के पहली पूर्ण डिजिटल साक्षरता ग्राम पंचायत कौन है? डिजिटल साक्षरता मतलब सब कुछ डिजिटल से ही अब स्टार्टिंग होगा, ऑनलाइन जो सबसे पहले होता है ऑनलाइन क्लास व्लास का जो भी होगा डिजिटलाइजेशन में ही सब कुछ आता है। तो यह है कहाँ पर? पुलमपुरा, ये केरल में है, ठीक है ना। और हेलीकॉप्टर परचंट ये कहाँ लागू हुआ है? तो ये हेलीकॉप्टर परचंट वही है जो भारतीय नौ वायुसेना के नए हल्के लड़ाकू विमान परचंट शामिल हुआ है, ठीक है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को नमामि गंगे को ये जानते हो कि जो 2014 का जो प्रोजेक्ट आया था उसी का है। इसको एनएमसीजी के द्वारा 1145 करोड़ रुपया के इसमें 14 परियोजनाओं का इसमें स्वीकृत हुआ है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो ये राष्ट्रीय स्वच्छ ग्राम गंगा मिशन है जिसको बोलते हैं एनएमसीजी, इसमें जो 145 करोड़ रुपया को 14 परियोजना इसमें शामिल किया गया है, ठीक है ना। इसमें इतना ही जानना, इतना ही पूछेगा। और आसरा पेंशन को वो पिछला बार भी देखें, एक उसमें भी बताए हैं, इसमें भी ये तेलंगाना सरकार द्वारा है। ये किसके लिए है भाई? तो वृद्ध के लिए, विधवाओं के लिए, शारीरिक रूप से असक्षम लोगों के लिए है। और विश्व का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र अडानी ग्रुप के जानते हैं, जैसलमेर में उसका चल रहा है। वो जैसलमेर के हैं, वो राजस्थान में उनका ये प्लांट चल रहा है, ठीक है ना। ऐसे वो गुजरात के हुए, लेकिन वो अडानी ग्रुप द्वारा उनका जो है सबसे बड़ा पावर सौर ऊर्जा संयंत्र जो है वो जैसलमेर राजस्थान में स्थापित हुआ है, जो 600 मेगावाट का है ये। अब CRPF के नया महानिदेशक जो है वो चेंज हुए हैं, ठीक है ना। ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपको ये सुजाय लाल थाओसन, ठीक है। अब फैजाबाद कैंट का नया नाम हो गया अयोध्या कैंट, ठीक है। चलिए 5 से 6 अक्टूबर में आते हैं कि इसमें है कि विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर का, इसका थीम क्या है? तो विश्व शिक्षक दिवस का थीम है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन विंग विद टीचर्स, ठीक है ना। इसको यूनेस्को द्वारा 1914 से अथी किया गया, सम्मानित किया गया। अब बताइए, अब नोबेल पुरस्कार है ये भारतीय नोबेल को, भौतिकी नोबेल को देख लिए 2022 में किसको किसको मिला है? एलन एस्पेक्ट्स को, फिर जॉन क्लासर को एंड एंटोन जिगलंग को। इसका हम शॉर्ट ट्रिक भी लाएंगे जिससे आपको ये नोबेल पुरस्कार जितना भी है, रसायन शास्त्र का, भौतिकी का, आपको चिकित्सा का जितना भी रहेगा, शांति का, ये सबका एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप आसानी से उसको याद कर लीजिएगा। अभी सिर्फ देखते जाना है ये। अब देखिए ये भी पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन कि अंतिम पंघाल जो है, ठीक है ना, ये किस लिए है? तो भारतीय पहलवान है, ठीक है ना। फिर अनिल कुमार है, वो कौन है? तो इसरो के वैज्ञानिक हैं, वरिष्ठ वैज्ञानिक है। हाल ही में इनको क्या हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय यात्री महासंघ के उपाध्यक्ष बनाया गया है। चलिए 32वां बिहारी सम्मान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, माधव हांडा को मिला है, ठीक है ना। ये कौन सा पुस्तक के लिए मिला है इनको? तो पंचरंग चोला के लिए मिला है, ठीक है ना। और एक बुकर पुरस्कार मिला, इसमें बताया गया होगा, आगे बताएंगे इसमें कि गीतांजलि को मिला है बुकर पुरस्कार। और हिंदी द्वारा और राजस्थानी इस लेखक द्वारा 1991 में इसे के बिरला फाउंडेशन द्वारा ये स्थापित किया गया था। पहला इसको भाई बिहारी पुरुष सम्मान किसको मिला है? तो डॉक्टर जयसिंह को मिला है, जयसिंह नीरज को। हाल ही में तेलंगाना सरकार द्वारा अनुसूचित जाति को 6% से आरक्षण से बढ़ा के कितना कर दिया गया है? तो 10% कर दिया गया है। तो तेलंगाना से हम क्या क्या सीखे? तेलंगाना से पहला हम ये सीखे हैं, ठीक है ना, कि इसका पहला जो थीम है तेलंगाना का, ये जो पेंशन योजना जो है, आश्रय पेंशन योजना तेलंगाना सरकार के द्वारा ही है, जिसमें वृद्ध, विधवाओं और शारीरिक रूप से एक असक्षम लोगों के लिए है। और दूसरा जो है तेलंगाना सरकार जो क्या किया है भाई, तो 6% से आरक्षण को 10% कर दिया है। और सोलर प्रोजेक्ट को कौन किया है लॉन्च? तो ये किया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, ठीक है ना। वंदे मातरम ये महाराष्ट्र सरकार के पहल है। ग्राम सेवा कार्यक्रम SBI द्वारा 6 राज्यों में ये अति पहल है इसका, ठीक है ना। आप 7 से 8 अक्टूबर में आते हैं। तो विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को, ठीक है। फिर वायुसेना का, ये सब रटने वाला दिवस वाला, इसमें कोई कुछ नहीं इसमें अति कर सकता, डिटेल बता सकता है, ये कुछ है ही नहीं। इसका स्थापना कब किया गया है भाई? तो वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर
1900। पूजा पटेल कौन है? तो योगासन एथलीट है, जिनको 36वां राष्ट्रीय खेलों के पूजा पटेल को योगासन का स्वर्ण पदक मिला है, ठीक है ना। और विश्व मुस्कान दिवस 7 अक्टूबर को। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के कम उम्र में लड़कियों को शादी का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। झारखंड राज्य ऐसा है जिसमें कम उम्र के लड़कियों को ज़्यादा शादी होता है, ठीक है ना। और ये देख लीजिए, उत्तर प्रदेश द्वारा पीएससी में पहली 3 महिलाओं को बटालियन को गठन किया गया है। अब 22 में देखिए नोबेल शांति पुरस्कार है, ठीक है ना। ये सब जो है हम बताए थे कि सबको सब हम शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे, इसे आप देख सकते हैं सब। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश में। ये क्या है? तो ये आपको देखिए पर्यावरण मंत्रालय द्वारा यहाँ पे चीतों का लाया गया था, ठीक है ना। चीतों हेतु टास्क फोर्स का गठन किया गया है, ठीक है। और दक्ष जो ऐप है, किस लिए दक्ष ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये आरबीआई द्वारा लॉन्च किया गया है। पर्यावरण, प्राकृतिक एवं तेजी मजबूती लाने के लिए। यस बैंक के एमडी कौन है? प्रशांत कुमार है। जम्मू एंड कश्मीर के पहले पक्षी महोत्सव कहाँ आयोजन किया गया? तो पहलगांव में, ठीक है। हम 9 से 10 अक्टूबर आते हैं। 9 से 10 अक्टूबर में पहला है विश्व डाक दिवस, 9 अक्टूबर को। थीम है पास्ट ऑफ प्लेनेट, ठीक है। प्रादेशिक सेवा स्थापना दिवस कब हुआ है? तो 9 अक्टूबर को। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब हुआ है? 10 अक्टूबर को। थीम क्या है? जो है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस का पूछ सकता है ये। इसका जो थीम है वो है मेक मेंटल हेल्थ फॉर ऑल ए ग्लोबल प्रायोरिटी, ठीक है। अब 22 का अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? वो है एक डगलस को मिला है, एक बर्न बोला, एक फिलिप को मिला। ये हम बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक इसको हम लाएंगे, उसमें सब आप देख लीजिएगा, सिर्फ मोटा मोटी आप याद रखिए किसको मिला है, ठीक है ना। और श्री हरि नटराज को जो है तैराक है, जिसको 36वां, ये भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से हरि नटराज को किस चीज़ से संबंध है? तो वो तैराकी से संबंध रखते हैं। और तैराकी में वो क्या है भाई? तो 36वें राष्ट्रीय खेलों में उनको 100 मीटर का तैराकी में स्वर्ण पदक मिला है। मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। ये समाजवादी पार्टी का संस्थापक थे। ये 1996 से 98 तक रक्षा मंत्री में कार्यरत रह चुके हैं। 1967 में पहली बार विधायक बने थे। 10 बार विधायक और 7 बार लोकसभा सांसद, और पहली बार यूपी के ये सीएम बने थे 89 से 91 के बीच में। अब आते हैं अगला क्वेश्चन में। राष्ट्रीय सम्मेलन बेरिया बने कुशल 2022 कहाँ किया गया? तो महिला एवं बाल विकास द्वारा। बेटिया बने कुशल, ठीक है, बेटिया बने कुशल। ये 2022 में ये महिला एवं बाल विकास द्वारा ये किया गया है, ठीक है। और नवा एटीपी जानते होंगे कि टेनिस का ये होता है, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स होता है। इसका विजेता जो है नोवाक जोकोविक है, ठीक है ना। भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा स्वचालित गांव कौन है भाई? मोढेरा है। ये कहाँ है? तो गुजरात में है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ एफआईएच के गोलकीपर ऑफ द ईयर किसको मिला है भाई? तो इसको, ये पुरुष को मिला है, ये महिला को मिला है, दोनों भारत के हैं। अब देखिए 13 अक्टूबर में आते हैं कि 5वां अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन गठबंधन में किस बैठक कहाँ हुआ है? तो यह दिल्ली हुआ है, ठीक ना। और इसका जो अध्यक्षता कौन किया है? तो भारत की तरफ से केंद्रीय ऊर्जा मंत्री किए थे, जिनको आर के सिंह द्वारा। और महानिदेशक कौन है? तो अजय माथुर है। 75वां अमृत सौर का कहाँ स्थापित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो जम्मू कश्मीर है। टीआरएस क्या होता है? तेलंगाना राष्ट्र समिति होता है। टीआरएस के पार्टी के अध्यक्ष और तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर द्वारा नाम बदलकर भारतीय राष्ट्र समिति बीआरएस किया गया है। टीआरएस को नाम बीआरएस किया गया है। इसको न्यूज में भी आप लोग सुने होंगे। 2022 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? ठीक है ना। तो ये फ्रांसीसी का लेखक है एनी ऑर्लक्स, इन्हीं को मिला है द ईयर्स हेतु के। 2022 का रसायन विज्ञान का ये है, ठीक है। और चीनी उत्पादन में भारत का स्थान कौन है? तो पहला है, ठीक है ना। दूसरा जो है ये, और निर्यातक में दूसरा है। राष्ट्रीय वनजीव सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर है। पहली बार 1957 के भारत का पहला राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल उज्जैन में स्थापित किया गया है, वैदिक स्कूल। और हाल ही में इसका उद्घाटन कौन किया हुआ है? कहाँ से? तो पूरी उड़ीसा से। दूसरा उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो पूरी उड़ीसा में। लेकिन पहला कहाँ पे है? तो वो उज्जैन में है। और ये आपको हाल ही में भारतीय नौसेना के पहली परीक्षण क्वाड का जहाज आईएनएस वीर और आईएनएस सुजाता का तत्क्षण जहाज सारथी के साथ कुवैत में सुदैल बंदरगाह पहुंचा है। ये थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिए, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में
एक नए एम्स की स्थापना किया जाएगी। ठीक है, ये देख लीजिए जो हम बताए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, कि फिजिक्स में किसको किसको मिला है पुरस्कार, और केमिस्ट्री में किसको किसको मिला है, और ये आपको चिकित्सा में किसको किसको मिला है, साहित्य में किसको मिला है, शांति में किसको मिला है, और अर्थशास्त्र में किसको मिला है। ये सब याद कर लीजिएगा। ये सब सब एक जगह है, आपको कहीं कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। अब आइए 14 से 15 अक्टूबर के बीच में। 14 से 15 अक्टूबर में भी वही है, अंतर्राष्ट्रीय बास्केट महासंघ का महिला विश्व चैंपियनशिप विजेता अब यूएसए के चीन को हराकर बनी है। ठीक है ना। ई कचरा दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। रिसाइकलिंग ऑफ इट ऑल नो मैटर हाउ स्मॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है जी, ये पूछने लायक ही क्वेश्चन है, ये पूछ भी सकता है, ये जरूर पूछेगा ये क्वेश्चन ये। ठीक है ना। विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को एपीजे अब्दुल कलाम के जयंती पर मनाया जाता है। ग्रामीण महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 15 अक्टूबर को, ये कब घोषणा हुआ है तो यूएन घोषणा किया है 2007 में। वैश्विक भूखमरी सूचकांक में ये देख लीजिए, भारत का स्थान कैमा है तो 107वां है, बेलारूस से प्रथम पर। किसान सम्मान सम्मेलन कहाँ हुआ है भाई, तो इसका हुआ है नई दिल्ली में। कौन किए हैं तो मोदी जी किए हैं 22वां में। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में कौन 22 में कौन, ये कहाँ थी मिला है, ये बेंगलोर द्वारा जारी किया गया है। इसको दो श्रेणी में, पहला बड़ा बड़ा राज्य में हो गया हरियाणा, छोटा राज्य में हो गया है सिक्किम। ठीक है। वर्ल्ड ग्रीन सिटी में हैदराबाद को मिला है। पांचवा दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सर्वेक्षण कहाँ हुआ है सम्मेलन, ये हुआ है जयपुर में। वेबसाइट माँ भारती के सपूत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा स्थापित हुआ है, लॉन्च किया गया है। भारत का पहला स्पेस ब्रिज कृष्णा नदी पर मंजूरी दिया गया, तेलंगाना के आंध्र प्रदेश के बीच में। सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना नागालैंड में। विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर। अब 16 से 17 अक्टूबर आते हैं। गरीबी उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस 17 अक्टूबर। थीम क्या है, डिग्निटी ऑफ ऑल द प्रैक्टिस, यूएन द्वारा मनाया गया है 1992 से। यह रिपोर्ट 2030 तक ला ये है। ठीक है ना। इसमें लोग गरीबी को व्यतीत करना ये है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। महिला एशिया कप भारत जीता है। ठीक है ना, श्रीलंका को हरा कर। रुद्राक्ष बाबा साहेब पाटिल द्वारा ये कहा गया, भारतीय निशानेबाज है ये। ठीक है ना। इस IASSF जो होता है, जो चैंपियनशिप में 10 मीटर राइफल में ये स्पर्धक पदक जीता है। रवि कुमार जो है ये इस्तीफा दिए हैं इन्फोसिस के अध्यक्ष से। फुटबॉल एशियाई कप का मेजबानी कौन कर रहा किया है तो इसमें करेगा कतर करेगा। इंटरपोल का 9वां महासभा कहाँ होगा, दिल्ली में होगा। भारत की पहली एल्युमिनियम फैट रैंक कहाँ होगा, भुवनेश्वर में होगा। भारतीय सेना को अग्निवीर वेतन पेंशन को 11 बैंकों को समझौता किया गया है। भारतीय नौसेना का केरल में अथी होगा इसका। हाल ही में उड़ीसा सरकार द्वारा संविदा भर्ती समाप्त कर दिया गया है, माने कॉन्ट्रैक्ट पे वहाँ पे नौकरी नहीं होगा। इराक के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, अब्दुल लतीफ रशीद। भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा का मरोड़ा गुजरात में स्थापित हुआ है। आइए 18 से 19 20 18 अक्टूबर 19 अक्टूबर और 20 अक्टूबर 2022 तीनों का देखते हैं। विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को। थीम क्या है, डाटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम का 22वां का कहा गया है, मध्य प्रदेश में किया गया है। ये बोलिए रामिता जिंदल क्या है भाई, तो रामिता जिंदल है ये आपको भारतीय निशानेबाज है। इसको 10 मीटर एयर राइफल में इसको भी मिला है, आपको ये स्पर्धा जीती है, ये भी निशानेबाज है ये। अभियान मिशन लाइफ किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो पीएम मोदी के द्वारा केवड़िया शुरू किया गया है। ये यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा हुआ है। तमिलनाडु सरकार ने मिट्टी सर्वेक्षण हेतु राज्य स्तरीय गठन किया है। भारतीय व्यापार संवर्धन के नया एमडी कौन बने हैं, तो प्रदीप सिंह बने हैं। ठीक है ना। ITPO होता है ना जी, वो जो एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होता है अदर कंट्री का, ठीक है ना, तो उसी का ये प्रदीप सिंह बने हैं।
बेलन डी 2022 का पुरस्कार किसको मिला है? करीम बेमेंजा को मिला है। साजन भनवाल कौन है जी? तो भारतीय पहलवान है। मिशन स्कूल ऑफ एक्सेलेंस योजना किसको द्वारा लॉन्च किया गया है? पीएम मोदी द्वारा। ये गांधीनगर, ये गुजरात को मिला है, शुभारंभ हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन को ये बताए थे, शुरू में बताए थे, आर के सिंह द्वारा ये किया गया है, ठीक है ना, ये शुरू में बताए हुए हैं। ये 22वां जो है विश्व ब्लैक चेन शिखर सम्मेलन 2022 को दुबई में किया गया है। नए लेखा महा नियंत्रण को कहाँ भारतीय दास बनी है? बर्मा डिफेंड एक्सप्रो कहाँ हुआ है? तो गांधीनगर गुजरात में हुआ। अब आइए 20 से 21 अक्टूबर को आते हैं। विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को। डाटा क्या है उसका? थीम क्या है उसका? डाटा फॉर समस्लेटेड डेवलपमेंट थीम। इसका जो है प्रतिवर्ष इसको मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, किस लिए? संयुक्त राज्य सांख्यिकी आयोग के द्वारा। ये कब से हो गया है? तो 2010 से। स्थापना कब हुआ था संयुक्त राज्य सांख्यिकी आयोग का? 1947 से। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। तमिलनाडु सरकार द्वारा गीदों के संरक्षण हेतु राज्य स्तरीय समिति का गठन किया है। पीएम मोदी ने गुजरात के बनासकांठा में आईएफ के नए एयरबेस स्थापित किए हैं। भारतीय व्यापार संवर्धन सर को बना प्रदीप बताए हुए हैं। साजन भरवाल कौन है? तो ये पहलवान है। पीएम मोदी ने गांधीनगर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सेलेंस परियोजना का शुरुआत किया है, ये बताएं। लिस्ट ट्रस्ट जो इस्तीफा दी है, और ये आपको वो पीएम के सबसे कम उम्र के कार्य करने वाली हो गई, सबसे कम दिन, ठीक है ना, 45 दिन के अंदर ही वो इस्तीफा देती है। तो सबसे ब्रिटिश इतिहास में पहला बार हुआ है सबसे कम समय तक कार्य करने वाली लिस्ट ट्रस्ट बनी है, मात्र 45 दिन। काशी तमिल संगम कहाँ हुआ है? तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को। डॉक्टर पुनीत राजकुमार ये अभिनेता है जिनको मरणोपरांत इनको कर्नाटक राष्ट्र पुरस्कार सम्मानित किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट लोहरदंगा, ये पंजाब में है। अब 22 अक्टूबर में आते हैं। अभ्यास टाइगर ट्रंप को भारत एवं अमेरिका के मध्य में इसको स्थापित किया गया है। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में मध्य प्रदेश में बताए हैं। ये पंजाब सरकार क्या किया है? अपने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के बहाल करने की घोषणा की है। मिशन लाइफ केवड़िया में पीएम मोदी द्वारा प्रारंभ किया गया है। त्रिपुरा सरकार ने अपने सरकारी अंग्रेजी माध्यम कॉलेज का उद्घाटन किया है। वहाँ का त्रिपुरा का मुख्यमंत्री कौन है जी? तो मानिक शाह है। शिव नादर कौन है? एचसीएल के संस्थापक है, अध्यक्ष है। PMAY का क्या होता है? आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा। इसका शीर्ष पर कौन है? तो इसमें उत्तर प्रदेश है, तो दूसरा में तमिलनाडु है। सर्वप्रथम प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो ये दादरा एवं नगर हवेली है, दमन एवं दीप है। अब विशेष श्रेणी के तहत सर्वश्रेष्ठ नीतिगत पहल हेतु कौन है? उड़ीसा है। अब PMAY का मतलब होता है प्रधानमंत्री आवास योजना। ये कब से स्टार्ट हुआ है? तो 2015 से हुआ है। चलिए 25 और 26 अक्टूबर में आते हैं। 25 और 26 अक्टूबर में आते हैं कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। इसका क्या थीम है? बिल्डिंग बैक टुगेदर फॉर पीस एंड प्रोस्पेरिटी। 71वां राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। थीम क्या है? हर दिन हर घर आयुर्वेदिक। फिल्म पेथर पंचालिका कब हुआ? 1955 में। इसका निर्देशक कौन है? सत्यजीत रे। 51वां इंटरपोल महासभा का वियना। चीन के दुनिया के सबसे पहला है मुंह से ली जाने वाली कोविड-19 वैक्सीन शुरू की गई है। नेत्रहीन का T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो युवराज सिंह बने। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। इसका अब आइए 2829 को एलन मस्क ने 14 बिलियन में ट्विटर को खरीदा है। ये 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो 2023 में फिजी में हुआ है। ये मेजबानी का स्थापित किया गया। फिजी में संविधान के राज्यसभा के रूप में शामिल किया गया है। व्यस्तम हवाई अड्डा कौन है? शीर्ष पर है। व्यस्तम हवाई अड्डा शीर्ष पर कौन है? तो USA का है वो, ठीक है ना। और सैफाली जुनेजा कौन है? तो UN के वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष चुनी गई है।
यूनाइटेड नेशन, यूएन का मतलब क्या होता है? यूनाइटेड नेशन, यूएन, यूनाइटेड नेशन। सैफाली जुनेजा यूएन के वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष बनी है, बताया भी। भारतीय बैंक संघ के आईबीए के अध्यक्ष कौन बने? AK गोयल। राजस्थान के नए डीजीपी कौन बने हो? उमेश मिश्रा। ये सब उतना नहीं पूछता है, राजस्थान उस्थान का ये सब पूछेगा नहीं, डीजीपी सब तो नहीं पूछेगा, लेकिन जान लीजिए हरियाणा सरकार ने हाल ही में पालतू कुत्ते के अनिवार्य पंजीकरण का घोषणा की है, हरियाणा सरकार। गाय के लिए कौन किया है? तो वो मध्य प्रदेश की है। अस्त्राद्रव्य विरासत हेतु विश्व दिवस कब मना था? 27 अक्टूबर को। 76वां इन्फेंट्री दिवस भारतीय नौसेना द्वारा 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूएन की 27वीं जलवायु परिवर्तन बैठक कहाँ हुआ है? मिस्र में हुआ है। अब आइए 31 अक्टूबर को, यह अंतिम है। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया? तो पहली बार जो है 2014 मनाया गया, ठीक है। और सुल्तान जोहर कप कौन जीता है हॉकी में? तो भारत जीता है। किसको से हरा के जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया को हरा के जीता है। और हाल पोलैंड जो है, ठीक है ना, पोलैंड जो है अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने हेतु अमेरिका फॉर्म वेलिंगटन हाउस में चुना गया है, पोलैंड। विश्व बचत दिवस 31 अक्टूबर को। विश्व मूल के ब्रिटेन के पहले ऋषि सुनक बने हैं, भारतीय मूल के। ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति ये सिल्वा हैं। और 4th बांग्लादेश फिल्म महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो कोलकाता में। और फुटबॉल फॉर स्कूल पहल कहाँ किया गया? तो मुंबई में। नौसेना कमांडो का सम्मेलन ये किया गया है दिल्ली में। और उड़ीसा सरकार ये तो कक्षा 4 से स्नातक स्तरों में के आपदा एवं महामारी प्रबंधन के शुरुआत की घोषणा की है। नोबेल पुरस्कार सम्मेलन ये रूस, बेलारूस और ईरान के में होता है। प्रतिबंधित देश हो गया, माने रूस हो गया, बेलारूस हो गया, ईरान, ये सब में नोबेल पुरस्कार सम्मानित नहीं किया जाएगा, प्रतिबंधित हो गया ये देश। और सीमेक्स जानते होंगे, सिम्बेक्स, SIMBEX, ये कहाँ होता है? भारत और सिंगापुर का अभ्यास है, ठीक है ना, सैन्य अभ्यास है, और विशाखापट्टनम का। तो ये थे आपको, ठीक है। अब देख लीजिए, ये लास्ट है कि जो मुख्य जो होता है, जो सैन्य अभ्यास है, ये भारत और फ्रांस के बीच में क्या होता है? डेजर्ट नाइट होता है। कोकन शक्ति क्या होता है? भारत यूनाइटेड किंगडम के बीच में। इंद्रधनुष भारत यूनाइटेड किंगडम के बीच में। गरुड़ भारत और फ्रांस के बीच में। शून्य मैत्री भारत और जापान के बीच में। कोप भारत USA के बीच में। और आपको डेजर्ट ये हो गया भारत UAE के बीच में। एविंद्रा हो गया भारत और रसिया के बीच में। तो ये थे आपको अक्टूबर का पूरा होल करेंट अफेयर, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है। इसी से ही पूरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। जितना बताया गया इतना पढ़ लीजिएगा, यही काफ़ी है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।